हाय गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट अहम सवाल से इस समय जूझ रहे हो? जी, इंस्टीट्यूट ने सीए का पूरा कोर्स सिलेबस चेंज करके रख दिया है। द एंटायर थिंग, द एंटायर गेम इज चेंज्ड। और ये कौन से स्टेप्स में किस प्रकार से होने वाला है, आने वाला जो अटेम्प्ट है आपका नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट, उसमें क्या होगा, ये आखिरी अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स के लिए। उसके बाद क्या होगा, नया ही कोर्स रहेगा या ओल्ड कोर्स में और अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं? ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ गई हूँ सीए नवनी भारतीय आप सबके साथ। और मैं बनाने वाली हूँ आप सबकी हेल्प के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटरमिन कर सकें कि इंस्टीट्यूट ने एनईपी 2020 को जो फॉलो किया है वो कैसे किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत जल्दी से जाके पहले इस चैनल को नवनी भारतीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें। एंड टू नो मोर, कीप स्टे इन टच विद मी। मेक श्योर दैट आप कमेंट्स में मुझे बताते रहें। शेयर दिस इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। जी हाँ, सवाल यही है, क्या ये सिलेबस जो चेंज हो रहा है, इज इट फन? मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सीए फाउंडेशन कोर्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिसंबर 23 अटेम्प्ट। यस, लास्ट अटेम्प्ट बचा है, जून के पेपर अभी 30 तारीख को खत्म होके चुके हैं एंड दिसंबर इज दी ओनली अटेम्प्ट जो बचा है ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मैंडेटरी सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू न्यू स्कीम। तो मेरा आपसे पहला सवाल, क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं लॉ की टीचर हूं इसलिए मैं आपके लिए पहले तो लॉ के जो मेन चेंजेस हैं वो बताना चाहती हूँ। अकाउंट्स एंड मैथ्स में कंपैरेटिवली बहुत कम चेंजेस हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो पहले एक बात आई थी कि न्यू कोर्स में ये लोग फाउंडेशन में मिनिमम पर सब्जेक्ट 50 कर देंगे, इन्होंने थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड इट इज गोइंग टू बी स्टिल सेम। दैट मीन्स जो मार्किंग सिस्टम है वो अभी भी सेम है, 40% पर सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल। यानी आपको पास होने के लिए अभी भी 400 में से 200 चाहिए और पर सब्जेक्ट आपका 40 वाला ही हिसाब किताब चलेगा, आपको पर सब्जेक्ट 50 नहीं लाने हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, कोई भी तरीके से इन्होंने सीए फाउंडेशन को टफ नहीं किया है। सेकेंड, जो बच्चों ने 11th 12th अभी कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं और रजिस्टर कर लिया है, उनके लिए अहम सवाल है कि वो लोग कौन से फॉर्मेट में जाएंगे जब एग्जाम देंगे। द ऑब्वियस आंसर इज न्यू कोर्स। यस, ओल्ड कोर्स के लिए आप अभी एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर आप स्कूल में हैं तो आपका अटेम्प्ट ही नहीं है, और जब आप अगले साल ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट देना स्टार्ट करेंगे दैट विल बी न्यू कोर्स। तो अब मैम जल्दी से ये बता दीजिए चेंजेस क्या आए हैं। एज आई सेड, अकाउंट्स एंड मैथ्स में चेंजेस नहीं है, द मेजर चेंजेस आर इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स। जी, जो आपके अभी तक के पोर्शंस हुआ करते थे लॉ में, बीसीआर जिसको हम प्यार से इंग्लिश भी कहा करते थे, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, वो पूरी तरीके से 40 मार्क्स का हट गया है। जी, तो जो 60 मार्क्स का लॉ था वो तो हमारा अभी भी सेम रहेगा। अब उसमें एड ऑन क्या हुआ है, जो 40 मार्क्स का बीसीआर हटा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी मानिए तो आप इन चीजों के जरूर से नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। पहला जो चेंज आ रहा है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अभी तक सिलेबस में ओल्ड कोर्स में आप 6 यूनिट्स तक पढ़ा करते थे, दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाले जो टॉपिक्स होते थे वो आपके आखिरी टॉपिक्स होते थे। हाउएवर देयर विल बी एडिशन ऑफ 5 मोर टॉपिक्स जो अभी बच्चे करेंटली इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड थे या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे के चुके हैं या देने वाले हैं, उनके में ये 10 नंबर का अप्रोक्सीमेट आईसीए का चैप्टर आता था। वो 5 टॉपिक्स उठा के इन्होंने इंटरमीडिएट से फाउंडेशन में डाल दिया है एंड दे आर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो जो भी कोई टीचर आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाता आया है या पढ़ाती आई है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उनसे पढ़ना, बिकॉज वो सेम टू सेम टॉपिक्स उठ के आने वाले हैं फाउंडेशन लेवल पे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से करा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे उन चीजों को कराया हुआ है। तो जी, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो आप टीचर्स से पढ़ रहे हो क्लास 11th 12th के कि हाँ वहीं पे जाके हमने कोचिंग ले ली, जी नहीं। फाउंडेशन में अब आपको उन टीचर्स की हेल्प चाहिए होगी जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
उनके बिना ये टॉपिक्स कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो दैट मीन्स व्हाट ICAI हैज डन, दे हैव कवर्ड द एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन वन गो, एंड ये आने वाला है पूरा का पूरा आपके CA फाउंडेशन में जी. तो वो 6 यूनिट्स प्लस 5 ये और टॉपिक्स 123 सेक्शन ऑनवर्ड्स ये हुआ करते थे, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स उठ के एज इट इज आपके फाउंडेशन में आएंगे. तो जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट मान लीजिए क्लियर नहीं कर पाते हैं या आपके पेपर अच्छे नहीं जाते हैं, मेरा तो आपसे पर्सनल सजेशन यही रहेगा, आप ये तुरंत की तुरंत टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा फॉर योर जून अटेम्प्ट. डिले मत करिएगा, ये 5 टॉपिक्स पढ़ने में आपको वक्त लगेगा. इसमें प्यारी केस स्टडीज बन के आ जाती हैं, सिर्फ डिफरेंस टाइप की चीजें नहीं आती, बहुत ऑसम केस स्टडीज बनती हैं. सो पहला चेंज ये है. सेकेंड टॉपिक एक जो ऐड हुआ है, ये आपका पहले एग्जिस्ट नहीं करता था इस टाइम पे. इट्स एन इंट्रोडक्शन, इट्स अ theoretical topic and it is more about how an act is made. जैसे मैं फर्स्ट डे जो आपके संग क्लास लेती हूँ, जिन लोगों मुझसे पढ़े हुए हैं कि एक्ट कैसे बनता है, बिल पास होता है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट असेंट देता है एंड सो ऑन. कौन कौन से आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनके तहत एक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो हम बहुत हल्का सा एक इंट्रोडक्शन लेके अभी तक जाया करते थे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, कंपनी लॉ में जैसे ट्रिब्यूनल का पूरा सिस्टम है, उस सब का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है. एंड ICAI ने आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है. अगर आपके पास बेस ही नहीं होगा और आप पहला दूसरा पन्ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो या कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, यू डोंट नो व्हाट इज एन एक्ट, you don't know how things are made or how things are governed or executed in our country, but you just start doing something. So उसको एक अच्छा इन्होंने बेस देने की कोशिश की है. It's more of a theoretical chapter. थर्ड, एक जो मेजर अमेंडमेंट, मेजर चेंज, मेजर चैप्टर इन्होंने इंसर्ट किया है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. जी, CA इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो आगे अब आने वाले हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में. इट वाज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 88 पेजेस इन CA इंटरमीडिएट. फाउंडेशन वाले बच्चे भी खुश हो जाएं बिकॉज इन्होंने इस चैप्टर को घटा के 88 पेजेस से 33 पेजेस कर दिया है. दैट इज इट एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल. बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो ये कायदे से, पर इन्होंने फाउंडेशन में इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में रखा है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ये 3 चीजें हैं जो आपकी इसमें कवर करी जाती है. सो ये वाला टॉपिक आपका इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसा छोटा चैप्टर इन्होंने इंसर्ट किया. सो देयर आर 3 न्यू टॉपिक्स: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंट्रोडक्शन टू अ थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ MCA एंड ट्रिब्यूनल्स वगैरह, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. यानी इंटरमीडिएट का काफी सिलेबस ये लोग फाउंडेशन में लेके आ रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, बिकॉज अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो तमीज से पढ़ो, पूरे 100 नंबर का. इंग्लिश तो ना आपको पहले आती थी ना बाद में आती है, ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट 100 मार्क्स का पूरा आपका लॉ का पेपर होने वाला है. एंड इसमें इन्होंने कैलकुलेशन भी दिया हुआ है. ये लोग केस स्टडीज भी पूछेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछेंगे. सो आई फील द पैटर्न विल रिमेन मोर और लेस द सेम. इकोनॉमिक्स में जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि आपका BCK जो सेकंड पार्ट हुआ करता था 40 मार्क्स का, वो पूरी तरीके से हट गया है और उसकी जगह पे 100 मार्क्स का पूरा इकोनॉमिक्स ही रहने वाला है. सो दोज विल बी द चैप्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 चैप्टर्स हैं एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल. हाउएवर इकोनॉमिक्स का पहले पेपर भी ऑब्जेक्टिव था और अभी भी वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा. मैथ्स और इकोनॉमिक्स में दोनों में ही +1 फॉर करेक्ट एंड -0.25 फॉर इनकरेक्ट है. सो वो पैटर्न अभी भी सेम रहने वाला है. आज का वीडियो CA फाउंडेशन के सिलेबस से रिलेटेड था. मैं और वीडियोस अपलोड करूंगी आपकी हेल्प के लिए. मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको और किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है. आई विल बी मेकिंग वीडियोस फॉर CA इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर CA फाइनल ऑल्सो. Day after tomorrow is the result of CA Inter and Final. So all the very best to all the students who have appeared in these May exams. Right? Take care of yourself. Good luck. Do not forget to subscribe my channel. Lots of love to you.